नेशनल स्टेडियम कराची में 14 साल बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई, पाकिस्तान टीम में 1 से 2 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप मिलने का इम्कान, फाइनल 11 का फैसला अभी नहीं हो सका। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कंडीशंस अच्छी हैं, सबको यहाँ खेलने का तजर्बा है। कोशिश होगी सीरीज के नताइज पाकिस्तान के हक में हो। नून लीग का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। मरीम नवाज ने दावा किया है कि हुकूमत अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, लेकिन अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। हुकूमत को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमती वफ्द से बातचीत की तफसील बता दी तो हैरान रह जाएंगे। बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर मरीम नवाज ने कहा कि बात पीडीएम इजलास में सामने आएगी तो देखेंगे। अब कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, अब यही नैप चलने दें। अपोजिशन ने भुगत लिया, हुकूमत भी इसी नैप को भुगतेगी। 2021 इलेक्शन का साल होगा और सिलेक्शन के खात्मे का साल होगा। मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत कर दी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बेशतर अरकान ने राय दी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नवाज शरीफ के बयानी की नफ़ी होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए किसी का सहारा लेना होगा। उन क़ुव्वतों का सहारा लेना पड़ेगा जिन्हें नून लीग पार्लियामेंट से बाहर करना चाहती है। तहरीक अदम एतमाद का हतमी फैसला पीडीएम करेगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी मौक़िफ़ पीडीएम इजलास में पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मरीम नवाज को तहरीक अदम एतमाद पर मना लेंगे। पीडीएम में मुकम्मल हम आंगी है। एक पीडीएम और कई बयानिए। वफाकी वज़ीर इत्तला शबली फराज का तंज, कहा बिलावल का अदम एतमाद पर जोर है और एहसन इकबाल को उस पर शकूक व शुबहात हैं। मरीम नवाज लॉन्ग मार्च पर इसरार कर रही हैं। कई बयानिए पीडीएम का शराजा बिखेरने का वाज़ेह सबूत हैं। अवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का दामन साफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा पीटीआई ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, छुपाने को कुछ नहीं है। अपोजिशन ने जो गढ़ा किसी के लिए खोदा उसमें खुद गिर गई। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं के इजलास में गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग पर अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। केस में फ़ायदा उठाने वाले तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। नून लीग कब्जा माफिया को सपोर्ट कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वह वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर को जवाबदेह नहीं है, आइन के मुताबिक सिंध असेंबली को जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म के नाम खत एक खुफिया मामला था, उसे सोशल मीडिया पर ले आया गया। हम कभी इजलास के अंदर की वीडियो मंजर आम पर नहीं लाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची तरक्याती कमेटी के इजलास में अली जैदी की बदज़बानी को वज़ीर आला सिंध ने बर्दाश्त किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आइंदा बुध को तलब किया गया इजलास मुलतवी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 27 जनवरी को शेड्यूल था, जिसमें मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होना था। CCI इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। CCI इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 27 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी इजलास के बायस मुलतवी किया गया। वज़ारत पेट्रोलियम ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, मगर गलत बयानी से बाज नहीं आ रही। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में देर से महंगी LNG के टेंडर्स देकर अरबों रुपए का नुकसान करने के बाद अप्रैल के लिए अपनी गलती की तस्दीक की और दिसंबर में अप्रैल के लिए टेंडर्स जारी कर दिए, मगर फिर फरवरी के एक हंगामी टेंडर का सहारा लेकर देर से टेंडर की गलती का जवाब देने लगी और फिर से गलत बयानी करने लगी। हुकूमत LNG की खरीदारी को कम दिखाने के लिए नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों को मिलाकर कीमत बता रही है।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन का अपनी जमात का नाम इस्तेमाल करने पर मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भेजने पर गौर। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने कहा कि फजलुर रहमान ने ख़त के जरिए जमात का नाम इलेक्शन कमीशन में JUI फे रजिस्टर कराया। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी है। हम जमीयत उलमा इस्लाम के थे, हैं और रहेंगे। हर ज़िले में राबता मरकज़ खोलेंगे। PDM का मुस्तकबिल कुछ नहीं। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1629 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.4% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में टेस्ट मुस्बत आने की सबसे ज़्यादा शरह कराची में 11.3% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 9.7 और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 9.6% रही। 24 जनवरी को 36,607 कोरोना टेस्ट किए गए। नैब लाहौर ने अपने ही एडिशनल डायरेक्टर को नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली। नोटिस के मतन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर नैब गुलाम रसूल पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। नैब इस्लामाबाद ने उनसे वजाहत तलब की है। गुलाम रसूल पर निजी कंपनी के जनरल मैनेजर को धमकाने का इल्ज़ाम है। उन्होंने नशे की हालत में धमकियाँ दी। नैब इस्लामाबाद के एडिशनल डायरेक्टर इमरान सुहेल ने गुलाम रसूल से 7 यौम में तहरीरी जवाब तलब किया है। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर साजिद मुस्तफ़ा के अगवा पर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने IG पंजाब से राब्ता कर लिया। IG पंजाब की सूबाई वज़ीर को जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। पेशावर का दारुल अमान जिनसी और जिस्मानी ज़्यादती का अड्डा बन गया है। दारुल अमान की इंचार्ज बच्चों से अपने घर के काम करवाती हैं। अतिये में दी गई अशिया बाजारों में फ़रोख्त की जाती हैं। PTI की रुकन मदीहा निसार ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में इल्ज़ामात की बौछार कर दी। डिप्टी स्पीकर ने इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद निसार का कहना है कि सूबे भर के दारुल अमानों की इंक्वायरी होनी चाहिए। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यौम जमहूरिया से 2 रोज पहले दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 6 अफराद गिरफ्तार अफराद में 3 लड़कियां भी शामिल। मकबूजा कश्मीर में आज भारतीय यौम जमहूरिया पर यौम स्याह मनाने का ऐलान। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। श्रीनगर समेत मुतादिद इलाकों में जगह जगह भारतीय यौम जमहूरिया के जश्न के बॉयकॉट की अपील वाले पोस्टर्स आवेज़ा। हुर्रियत रहनुमाओं की कश्मीरों से घरों, दुकानों और दीगर इमारतों पर स्याह परचम लहराने की अपील। आज़ाद कश्मीर में भी कश्मीरी भारत की यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। कंट्रोल लाइन चकोटी पर एहतजाज किया जाएगा। भारत की चीन के हाथों फिर दुर्गत। चीनी फौज ने 20 जनवरी को सिक्किम के इलाके नकोलो पास में भारतीय एहलकारों की पिटाई कर दी। मुतादिद भारतीय फौजियों के जख्मी होने के इत्तलात। खिफत छुपाने के लिए भारतीय फौज ने झड़प को मामूली आमना सामना करार दे दिया। भारतीय फौज के मुताबिक मकामी कमांडरों ने कायम करदा प्रोटोकॉल के मुताबिक मामला हल कर लिया है। K2 की सरमाई मुहिम जोई का दूसरा मरहला आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कोह पैमाओं की 3 रुकनी टीम वापस बेस कैंप पहुंच गई। टीम मेंबर मौसम बेहतर होते ही दोबारा मुहिम जोई का आगाज करेंगे। 3 रुकनी टीम में पाकिस्तानी कोह पैमा अली सतपारा, उनके बेटे साजिद सतपारा और आइसलैंड के कोह पैमा जॉन स्नोरी शामिल हैं। और मुल्क के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत लेह और अस्तोर में -13 रिकॉर्ड। कालाम -12, गोपिस -11, कल्लात -9, कोयटा -8, स्कर्दू 7, पुलवामा -6, मालम जब्बा -5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।